जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में आप लोग देखेंगे कि जो आपकी यूनिवर्सिटी है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो आपका जो पेपर है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, जो आपकी को करिकुलर सब्जेक्ट है, उसका पेपर आप लोगों का जो है हो चुका है, ठीक है। और उसके आंसर की आप लोगों को आज मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है और आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक आप अपनी आंसर की को अपने पेपर को साथ में ले करके और जो है मिला लीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने गलत किए हैं, ठीक है। तो आज आपको आंसर की मिलने वाली है और ये जो आंसर की है मेरे दोस्त, ठीक है, 420 बी और BA BSc BCom सब में ये जो है आपका पेपर आया हुआ है और 4th सेमेस्टर का है, ठीक है। एग्जामिनेशन 2023 का हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम कंपलसरी को करिकुलर फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। कौन सी सब्जेक्ट है? फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, ठीक है। केवल बालकों के लिए, ओनली फॉर बॉयज़, ठीक है। ये मुझे मिला है बॉयज़ का, तो मैंने ये आंसर की आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ और मुझे गर्ल्स वाला भी किसी ने भेजा नहीं है। तो अगर गर्ल्स वाला किसी को चाहिए होगा तो वो भी मुझको जो है मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भेज दीजिएगा, जिससे कि उसकी भी आंसर की आप लोगों को मिल जाएगी, ओके। और जानते हैं कि टाइम आपका 2 आवर्स का है और बुकलेट कोड कौन सी है? एस। तो बुकलेट कोड कोई भी हो, PQRS कोई भी आपके पास हो, सब में क्वेश्चंस वही हैं, बस उनका जो स्थान है वो बदल दिया गया है। कहने का मतलब है कि अगर आपका क्वेश्चन मान लीजिए इस जो एस बुकलेट कोड है उसका क्वेश्चन मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। उसका जो क्वेश्चन होगा 5 नंबर का, तो आप में हो सकता है 15 नंबर पे दिया गया हो या कहीं पर क्वेश्चन वही है, बस उसका स्थान बदल दिया गया है, ठीक है। नंबर बदल दिया गया है कि आपका जो 1 नंबर का क्वेश्चन होगा दूसरा होगा और दूसरे का दूसरा होगा, तो बाकी क्वेश्चन सारे वही हैं, ओके। तो आप लोग मिला लीजिएगा कि कितने नंबर पे आपका कौन सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको जो है मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 100, ओके। और आपको यहाँ पे देख लेना है कि यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्या है? मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक फिटनेस इज, विशिष्ट दक्षता का अर्थ क्या है? यानी कि मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक फिटनेस इज खेल संबंधित कौशल, ठीक है, व्यावसायिक क्षमता, उपरोक्त दोनों। तो चूँकि आप पढ़ रहे हैं खेल मतलब आपका जो सब्जेक्ट है वो फिजिकल एजुकेशन है, ठीक है। तो आप खेल संबंधित सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, ओके। तो इसका जो मतलब एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए वो ए होना चाहिए, ठीक है, खेल संबंधित कौशल। लेकिन व्यावसायिक क्षमता, उसमें भी ये भी विशिष्ट दक्षता का अर्थ होता है, ठीक है। तो आप दोनों भी लगा सकते हैं, ओके, दोनों भी, लेकिन एग्जैक्ट आंसर यही होगा, खेल संबंधित कौशल। अब ये यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है कि उसने कौन सा आंसर जो है सही किया है, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या होगा? ए, ओके। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आपने क्या लगाया? आप अपना ज़रूर आंसर आप जो है कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करिएगा कि आपने कितने सही किए हैं और आपका कौन कौन सा आंसर है, ठीक है। जो आंसर आपको गलत लगे वो आप लोग बता सकते हैं। अगला है कि कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस आर, शारीरिक दक्षता के घटक कितने हैं? तो 5 होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चूँकि ये आंसर की है तो आपको क्या है, यहाँ पर मैं थोड़ा तीव्र गति से बताने का प्रयास करूंगा क्योंकि इसमें अगर ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आंसर की आपको केवल मिलाना है इसमें। तो BMI इंडेक्स है द कैटेगरी ऑफ ओवरलोड, यानी कि BMI इंडेक्स में अधिभार की श्रेणी कितनी होती है, ये आपको बताना है, ओके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 25 से 29.9, ठीक है। इसमें कह रहा अधिभार की श्रेणी क्या है, यानी कि आपका वज़न जो है जब कब अधिक हो जाता है, कब आपका वज़न क्या होता है? अधिक। अधिभार और मोटापे में अंतर होता है, ठीक है। अगर मोटापे का पूछता, ठीक है, मोटापे की श्रेणी क्या है? तो 30 से ज़्यादा। अगर 30 से ज़्यादा है तो मोटापा तब सही होता है ये, ठीक है। कन्फ्यूजन भी मैं आपका क्लियर करूँगा, केवल आंसर की ही नहीं बताऊँगा, आपका जो कन्फ्यूजन है वो भी क्लियर करूँगा। तो BMI इंडेक्स में क्या होता है कि अगर आपका BMI जो है 18.5 से लेकर के 25 तक या 24.9 तक होता है तो आप जो है सामान्य होते हैं, ठीक है। और 25 से लेकर के अगर 29.9 होता है तब आप क्या होता है कि यहाँ पे आपका जो है आप अधिभार यानी कि ओवरलोड की श्रेणी में आ जाते हैं, मतलब आपका वज़न जो है बढ़ने लगा है, समझ लिए शुरुआती स्टेप है, ठीक है। और अगर 30 से ज़्यादा चला जाता है तब आप मोटापे के शिकार हो जाते हैं। तो आप अगर पूछता मोटापे की श्रेणी तो आप लगाते क्या? C। और पूछ रहा अधिभार यानी कि अधिक वजन की श्रेणी, तब लगाएंगे आप क्या? 25 वाला, 25 से 29.9, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नई राष्ट्रीय खेल नीति कब बनाई गई, ठीक है। जो आपका 4th नंबर का क्वेश्चन है कि न्यू नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड इन, ठीक है, ये आपको बताना है। तो जो नई आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो बनाई गई मेरे 2001, 2002, 2003 में, ठीक है।
तो ये कब बनाई गई आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ओके, तो ये जब बनाई गई मेरे दोस्त, कब बनाई गई? 2001 में। ठीक है, कब बनाई गई? 2001 में बनाई गई। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो है वो खेल कब शुरू हुए हैं? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल जो है कब शुरू हुए हैं आपको बताना है। तो जो खेलो इंडिया आपके यूनिवर्सिटी खेल हैं मेरे दोस्त, वो शुरू हुए हैं आपके कब? यहाँ पे 2020 में। ठीक है, कब शुरू हुए हैं? 2020 में। तो इसको आपको लगा लेना है राइट आंसर आपका। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि व्हेन फर्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम स्टार्टेड, यानी कि प्रथम खेलो इंडिया यूथ खेल कब शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है मेरे दोस्त कब? 2018 में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। और फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 7 नंबर। तो जो 7 नंबर का क्वेश्चन है कि हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इट टू डेवलप फिजिकल एजुकेशन एट नेशनल लेवल, यानी कि शारीरिक शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का उत्तरदायित्व किसका होता है? तो राष्ट्रीय स्तर पर जाहिर सी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है आपका, हु इज़ द फादर ऑफ एशियन गेम्स? एशियाई खेलों का पितामह किसे कहा जाता है? तो एशियाई खेलों का पितामह कहते हैं GD सोंधी को। इनका पूरा नाम है गुरुदत्त सोंधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, टाइप्स आर एरोबिक्स आर, यानी कि एरोबिक्स के कितने प्रकार हैं? तो देखिए डांस भी एरोबिक्स का प्रकार है, कार्डियो भी है, तो दोनों है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, खेल दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन, खेल दिवस कब मनाया जाता था? तो आपको पता होगा खेल दिवस मनाया था 29 अगस्त को। ठीक है, कब मनाया था? 29 अगस्त को। आपका सही होगा जो है सी नंबर 10वें का। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर कि फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब की गई थी? तो हुई थी फिट इंडिया मूवमेंट 29 अगस्त 2019 को। अगला क्वेश्चन है आपका, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, वो आपका कब, यहाँ पे इसकी शुरुआत कब होती है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो है आपका 1954 में हुआ था स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना। ठीक है, अगला आपको बताना है यहाँ पे कि व्हेयर एंड व्हेन वाज लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन इस्टेब्लिश्ड। ठीक है, यानी कि कब और कहाँ पे जो है लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना हुई थी? तो वो हुई थी मेरे दोस्त कब हुई थी? ग्वालियर में हुई थी और 1957 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने जो है 13 के बाद आपका 14 नंबर का क्वेश्चन आएगा। वो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 14 नंबर का कि मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित हैं? आपको पता होगा कि मेजर ध्यानचंद जो है वो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। ठीक है, तो हॉकी खेल से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है आपका व्हिच यूनिवर्सिटी, मैं देखिए हर क्वेश्चन का मैं जो है आपको विस्तार से नहीं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये आपके आंसर की आपको केवल आंसर मिलाना है इसमें। ठीक है, तो आप लोग आंसर मिला लीजिएगा और जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे मैं बताऊँगा। व्हिच यूनिवर्सिटी इज कॉल्ड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ मौका ट्रॉफी? किस विश्वविद्यालय को मौका ट्रॉफी के आधार पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है? वो कहा जाता है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय को। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर की इन व्हिच पीरियड योगा इज ओरिजिनेटेड? किस काल में योगा का जन्म हुआ? सभी को पता होगा कि वैदिक काल में योगा का जन्म हुआ था। ठीक है, क्योंकि वेदों से ही योग का जन्म हुआ, मतलब वेद जब लिखे गए थे तभी से ही योगा का जन्म हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर का क्वेश्चन है। वो क्या कह रहा है मेरे दोस्त? व्हेन कुंजरू कमेटी वाज इस्टेब्लिश्ड? ठीक है, कुंजरू कमेटी की स्थापना कब हुई है? तो कुंजरू कमेटी की स्थापना जो है 1959 में हुई है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द एक्सपेंड ऑफ NSS? NSS का पूरा नाम क्या है? तो NSS का पूरा नाम है नेशनल सर्विस स्कीम। ओके, अगला क्वेश्चन है NCC का पूरा नाम क्या है? तो NCC का पूरा नाम है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। ओके, पहला ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हेड ऑफिस ऑफ नेशनल ओलंपिक कमेटी इज सिचुएटेड इन? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है आपका स्विट्जरलैंड में। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर जो है देख लीजिएगा कि राइट फुल फॉर्म ऑफ जो है फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है आपको पता होगा? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, डी नंबर। ठीक है, अगला है कि फैक्टर अफेक्टिंग एंड्योरेंस इज? सहनशीलता को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो सहनशीलता को प्रभावित करता है मानसिक क्षमता। ठीक है, क्योंकि सहनशीलता किस में आती है? मानसिक क्षमताओं में आती है। मतलब मानसिक क्षमता अगर आपकी जो अच्छी होगी तो आप सहनशीलता को जो है सहनशील होंगे। ठीक है, मतलब मेंटल कैपेसिटी होती है। अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर का कि प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था?
प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन दिल्ली में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि तंत्रिकीय पेशी विकास, यानी कि आपका फिजिकल विकास भी होना चाहिए, संवेगात्मक, सामाजिक, सभी रूप से विकास होना चाहिए, सर्वांगीण विकास ही इसका उद्देश्य है शारीरिक शिक्षा का। तो उपरोक्त तो सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फैक्टर दैट डेवलप हेल्थ इज। स्वास्थ्य का विकास करने वाला कारक कौन सा है। तो देखिए, स्वास्थ्य का विकास निराशा एवं तनाव से तो होगा नहीं, क्रोध एवं भय से तो होगा नहीं, घृणा एवं लालसा से तो होगा नहीं। तो तीनों ऑप्शन क्या होगा, इनसे नहीं, इसका मतलब क्या, उपरोक्त कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राइट फुल फॉर्म ऑफ IOC। IOC का फुल फॉर्म है, तो IOC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका 26 के बाद 27 नंबर पे आते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित हुए थे। तो 6 अप्रैल 1896 को प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल जो है आयोजित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, मतलब यानी कि 27 नंबर का C सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला है, ओलंपिक खेल का आयोजन कितने दिन चलता है। तो ओलंपिक खेल का आयोजन जो है बेसिकली 16 दिन तक चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एलोकेशन ऑफ ओलंपिक गेम्स गोज टू। ओलंपिक खेल का आवंटन किसे दिया जाता है। तो ओलंपिक खेल मतलब किसके द्वारा कराए जाते हैं। तो देखिए, किसको दिया जाएगा ओलंपिक खेल का एलोकेशन, देश को ही बेसिकली दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी देश ही कराता है, जिला तो करा नहीं सकता, शहर, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल का गेम होता है, तो एक देश ही करा सकता है। ठीक है, तो देश सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी रिंग्स आर देयर इन ओलंपिक फ्लैग। ओलंपिक के झंडे में कितने छल्ले बने होते हैं। तो ओलंपिक के झंडे में बेसिकली कितने छल्ले होते हैं, 5 छल्ले होते हैं, 5 अलग अलग कलर के होते हैं। ठीक है, वो बेसिकली क्या दर्शाते हैं कि मतलब 5 महाद्वीप से, यानी कि जो आपके कॉन्टिनेंट हैं। ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट हैं, कितने हैं, 7 में 2 कॉन्टिनेंट ऐसे हैं, कॉन्टिनेंट नहीं, कॉन्टिनेंट ऐसे हैं। ठीक है, 2 महाद्वीप ऐसे हैं जहाँ पर लोग कम निवास करते हैं, यानी कि वहाँ पर जनसंख्या नहीं रहती लगभग ही। ठीक है, तो बाकी के 5 जो आपके जो महाद्वीप है, वहाँ से सारे महाद्वीपों के लोग ओलंपिक में हिस्सा लेते हैं। तो यही इसीलिए 5 छल्ले बने होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 31 नंबर का, द फर्स्ट ओलंपियन ऑफ इंडिया हु हैज़ वन 2 इंडिविजुअल मेडल्स। भारत के पहले ओलंपियन जिन्होंने 2 व्यक्तिगत पदक जीते हैं, तो वो हैं सुशील कुमार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं अभिनव बिंद्रा भी दिया है, कहीं कहीं सुशील कुमार, तो लगभग सही मेरे हिसाब से सुशील कुमार होगा। आप इसका आंसर आप खुद बताइएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट स्पोर्ट्स इज सिचुएटेड इन। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है। तो पटियाला में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, देयर इज अ मिसकंसेप्शन अबाउट फिजिकल एजुकेशन इज। यानी कि शारीरिक शिक्षा के बारे में क्या मिथ्या धारणा है, क्या गलत धारणा बताई गई है। तो शारीरिक शिक्षा जो कि मानसिक विकास करता है, व्यक्ति का हितकारी विकास भी करता है, लेकिन ये क्रीड़ा स्थल यानी कि केवल खेल के मैदान तक ही सीमित नहीं है। ठीक है, तो ये मिथ्या धारणा है इसकी। कौन सी, बी वाली। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 33 के बाद 34 नंबर पर आइएगा। ठीक है, तो 33 के बाद आप यहाँ पे 34 नंबर देखिएगा, क्या है कि साई स्पोर्ट्स ऑफ अथॉरिटी, मतलब साई का फुल फॉर्म क्या होता है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो साइंस ने साई जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जो हैं वो देखिए खेल व युवा मामलों का मंत्री जो है, कहीं कहीं दिया गया है कि मतलब जैसे अनुराग ठाकुर। ठीक है, तो वो मतलब मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, वो कहीं कहीं पर दिया गया है कि पदेन जो है प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसका जो है 50% मेरे हिसाब से तो यही आंसर होना चाहिए, खेल व युवा मामलों का मंत्री। ठीक है, आप जो है क्या लगाए हैं वो अपना तर्क मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, साइना नेहवाल इज रिलेटेड टू। साइना नेहवाल संबंधित किससे संबंधित है। तो बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, अगला है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। निम्न में से कौन शारीरिक दक्षता का घटक नहीं है। तो शारीरिक दक्षता का घटक देखिए, शक्ति शारीरिक दक्षता का घटक है, सहन शक्ति भी है और लचीलापन भी है, यानी कि तीनों चीज़ें होती हैं, मगर ऊंचाई से कोई मतलब नहीं होता। तो सी जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये घटक नहीं है। अगला मतलब 36 के बाद
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस को कौन से तत्व जो है प्रभावित करते हैं, कौन सा घटक प्रभावित करते हैं शारीरिक दक्षता को। तो शारीरिक बनावट और शारीरिक क्रिया, मनोवैज्ञानिक स्थिति, सभी चीज़ें प्रभावित करती हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, अगला है आपका क्वेश्चन, लाइफ स्टाइल मीन्स। जीवन शैली का मतलब क्या होता है कि जीवन जीने का तरीका जिसमें व्यक्ति के जीवन के मूल्य और व्यवहार परिलक्षित होते हैं। ठीक है, यही सही है आपका, मतलब कि जीवन शैली का क्या मतलब होता है कि जीवन किस तरह व्यक्ति जीता है और उसका क्या व्यवहार है। ठीक है, क्या मूल्य है, क्या व्यवहार है, वो चीज़ें आपका दिखाता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर का कि द स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग इज कॉल्ड। शारीरिक और मानसिक स्वस्थता की स्थिति क्या कहलाती है। यानी कि शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ हैं तो स्वास्थ्य, इसका मतलब क्या स्थिति कहलाती है कि स्वास्थ्य कहलाती है। ठीक है, अगला है 39 के बाद 40 नंबर का। तो 39 के बाद 40 नंबर आप देखिएगा, यहाँ पे आपका जो है फिजिकल एजुकेशन इज। फिजिकल एजुकेशन का मतलब क्या होता है, शारीरिक शिक्षा का मतलब क्या होता है। तो शारीरिक क्रियाओं द्वारा शिक्षा, समस्त शिक्षा प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा, शरीर की भाषा द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति। तो शारीरिक शिक्षा का मतलब क्या होता है, शारीरिक क्रियाओं द्वारा शिक्षा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, मेन गोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन। यानी कि जो फिजिकल एजुकेशन है उसका मेन पर्पज़ क्या है, मेन उद्देश्य क्या है, मुख्य लक्ष्य क्या है। तो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, यानी कि सब कुछ विकास, शारीरिक जो है सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से और फिजिकल रूप से, शारीरिक सभी रूप से सर्वांगीण विकास हुई, उसका उद्देश्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 42 नंबर का, टुडे इंडिया डज नॉट नीड गीता बट फुटबॉल फील्ड, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। आज भारत को गीता के नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की ज़रूरत है, यह कहा है आपके स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 43 नंबर का। वो क्या कह रहा है कि हेल्दी माइंड्स रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, यह कथन किसका है, अरस्तु जी का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, रेजिस्टेंस कैपेसिटी अगेंस्ट फैटिग इज कॉल्ड। थकान के विरुद्ध प्रतिरोध क्षमता को कहते हैं सहनशीलता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हु इज गिवन द अर्जुन अवार्ड। मतलब अर्जुन अवार्ड किसे दिया जाता है, तो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 46 नंबर का। क्या कह रहा है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कब शुरू हुआ था। जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है मेरे दोस्त, वो कब शुरू हुआ था ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा जानना चाहिए क्योंकि जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, ठीक है, वो बेसिकली इसका नाम बदल करके आप क्या हो गया है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसका जो नाम है वो बदल करके हो गया मेजर ध्यानचंद। ठीक है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड यानी कि पुरस्कार। ठीक है, और ये 1991 में शुरू हुई था, 1991 से 92 में इसका शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब इसका नाम बदल कर क्या हो गया है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, इन व्हिच ईयर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन वाज एस्टेब्लिश्ड। शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन केंद्रीय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो है वो 19 मार्च 1950 को हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 48 नंबर का, व्हाट डज नॉट कम अंडर एंटरटेनमेंट इन स्कूल। विद्यालयों में मनोरंजन के अंतर्गत क्या नहीं आता। तो देखिए, खेल कूद मनोरंजन के अंतर्गत आते हैं, निबंध प्रतियोगिता भी आती है, सांस्कृतिक कार्य भी आते हैं, लेकिन प्रवेश परीक्षा जो है ये मनोरंजन का साधन नहीं है स्कूलों में। ठीक है, प्रवेश परीक्षा अगर होगी तो उसमें मनोरंजन कहाँ आएगा आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 48 के बाद चलते हैं 49 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि शारीरिक बल वाली मनोरंजन क्रिया है। देखिए, शारीरिक बल वाली मनोरंजन क्रिया कौन सी है। शतरंज जो है इसमें शारीरिक बल नहीं लगता। ठीक है, कोई आप शरीर से तो थकते तो है नहीं शतरंज खेलते हुए, मानसिक बल लगता है इसमें। ठीक है, कैरम में भी माइंड चलता है आपका, शरीर तो कुछ हिलता डुलता नहीं। बिलियर्ड्स में भी कुछ नहीं होता। हॉकी में लेकिन आपको शारीरिक बल की ज़रूरत पड़ती है, तो हॉकी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बिलियर्ड्स क्या होता है, बेसिकली बिलियर्ड्स जो होता है आप देखे होंगे कि जब आप फिल्म वगैरह देखते हैं तो उसमें क्या होता है, एक टेबल होती है और टेबल में 4 कोने होते हैं, चारों कोनों में चारों कोनों में होल होता है और इस प्रकार से एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा होता है। ठीक है, डंडा लेकर के जो है, ठीक है, पूल जिसे कहते हैं 8 बॉल पूल, जैसे एक गेम है तो उसमें कहते हैं पूल करना होता है। ठीक है, तो एक इस प्रकार से छड़ी लेकर के और जो है यहाँ पे कुछ बाल पड़े होते हैं, उन बाल को यहाँ पे इसके अंदर डालना होता है। ठीक है, तो वो होता है बिलियर्ड्स। अगला क्वेश्चन है आपका
एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिक्रिएशन इज, मनोरंजन के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या है। तो मनोरंजन का मतलब क्या होता है, अवकाश के समय का सदुपयोग करना, प्रसन्नता एवं संतुष्टि प्राप्त करना, तनाव से मुक्ति सभी होता है, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर का कि कौन सा सक्रिय मनोरंजन नहीं है, यानी कि किसमें जो है सक्रियता नहीं होती, किसमें आप एक्टिव नहीं रहते। तो शतरंज खेलते समय आप एक्टिव रहते हैं, क्रिकेट खेलते समय एक्टिव रहते हैं, टेबल टेनिस में एक्टिव रहना पड़ता है, लेकिन रेडियो सुनते समय आप लेट कर भी जो है आप रेडियो सुन सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ होती है, मतलब एक्टिवनेस इसमें नहीं होती रेडियो सुनने में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो है 51 के बाद 52 नंबर, वो क्या कह रहा है 52 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ ओबेसिटी, ठीक है। इनमें से कौन स्थूलता का कारण नहीं, यानी कि मोटापे का कारण नहीं है। तो देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि जो है आनुवांशिकी मोटापे का कारण है, ठीक है। मतलब आनुवांशिकी जो है उससे मोटापा हो सकता है कि आनुवांशिक लक्षण है, लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो क्या है, मोटापे का कारण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। या फिर अगर इसको भी मान लेते हैं कि ये भी मोटापे का कारण है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ये सही हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। आपने मतलब बेसिकली यही सही होगा, अंतःस्रावी ग्रंथि। लेकिन आपने क्या लगा है आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द BMI क्या है। तो BMI गणितीय मापन तो कुछ है नहीं, ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स क्या है कि बॉडी का मास मतलब द्रव्यमान नापता है, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स। और किस प्रकार मापता है, इसका सूत्र भी होता है कि आप जो है बताएंगे अभी आगे। अवसाद रोधी दवा भी नहीं है, ऊंचाई नापने की मशीन कह सकते हैं, सांख्यिकी पैमाना भी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, फार्मूला फॉर BMI कैलकुलेशन, इसका फार्मूला क्या है, किस प्रकार से आप BMI नाप सकते हैं। तो इसका फार्मूला यही है मेरे दोस्त, मैंने बताया था इसका, जो मैंने जब पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था kg/m², ठीक है, kg/m², यानी कि व्यक्ति का कितना किलोग्राम कितना द्रव्यमान है, कितना वजन है, उसको आप भाग करेंगे किससे, जितनी ऊंचाई होगी आपकी, ठीक है, उसको मीटर² में। तो मान लीजिए जो ऊंचाई आपकी आई मीटर² में कितनी आई आपकी ऊंचाई आपकी आई, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, वज़न है 60 किलो, ठीक है, वज़न कितना है 60 किलो, और 20 आया आपका ऊंचाई, ठीक है, वो भी मीटर² में। तो 0 से 0 कटा 2 3 6, यानी कि आपका बॉडी मास इंडेक्स कितना है 3 आया, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब एक प्रकार से उदाहरण है, आप समझ सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, वी मस्ट नो बिफोर मैनेजिंग ओबेसिटी, स्थूलता प्रबंधन से पूर्व हमें क्या जानना चाहिए। अगर आप जो है मैनेज कर रहे हैं अपना मोटापा, तो सबसे पहले आपको बॉडी मास इंडेक्स पता करना होगा, फिर कैलोरी कितना आप ले रहे हैं पता करना होगा, दोनों चीज़ें पता करनी होती है। ये चीज़ें जो है सी नंबर आप सही हो जाएगा, ठीक है। 55 के बाद 56 नंबर पे चलते हैं आपका, हाउ मैनी कैलोरीज आर नीडेड बाय अ नॉर्मल 60 किलोग्राम मेल पर डे, मतलब एक 60 किलोग्राम का पुरुष है, उसको प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो अगर सामान्य पुरुष है, उसको काम नहीं करना है, तो उसका 1400 से 1500 किलो जो है कैलोरी में काम चल जाएगा। और वैसे तो एक 60 किलोग्राम पुरुष को कितना लेना चाहिए, अगर वो कार्य वार्य करता है तो 2400 से 2500, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1400 से 1500। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कैलोरीज डू यू नीड इन अ डे, व्हाट डज इट डिपेंड्स अपॉन, आपको दिन भर में कितनी कैलोरी चाहिए, किस पर निर्भर करता है। तो सभी चीज़ों पर निर्भर करता है, मतलब आपका कितना भार है, आयु कितनी है, मैंने बताया था आपको जब पढ़ा रहा था, तो ठीक है। अगर वीडियो नहीं देखा तो मतलब उसमें बताया था मैंने, अगर नहीं देखा देख लीजिएगा। कार्य की प्रकृति पर किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं आप, जो है आप क्रिकेटर हैं, ठीक है, आप मेहनत का काम कर रहे हैं, आप जो है ऑफिस में बैठकर काम कर रहे हैं, आप टीचर हैं, या आप जो है कोई आप जो है प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, या आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं। तो आपका किस प्रकार का कार्य है, उस प्रकार से आप जो है आपका मतलब शारीरिक काम कर रहे हैं या मानसिक काम कर रहे हैं, एक प्रकार से समझ लीजिएगा। शारीरिक काम करेंगे तो आपको ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता पड़ेगी, अगर मानसिक काम करेंगे तो कम कैलोरी, मतलब कैलोरी जो है वो उसमें थोड़ा सा कम लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हालांकि माइंड में भी जो है आपका कैलोरी ज़्यादा लगता है, लेकिन शरीर में अगर शारीरिक काम होगा तो थोड़ा सा ज़्यादा उससे लगेगा, ठीक है। आपका लिंग पर भी निर्धारित करता है कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं, ठीक है, तो उस प्रकार से भी आपका कैलोरी जो है चाहिए होता है, तो तीनों चीज़ों पर निर्भर करता है। तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यूजफुल आसन्स फॉर रिड्यूसिंग ओबेसिटी, मतलब मोटापा कम करने हेतु उपयोगी आसन है। स्थूलता का मतलब मोटापा होता है, ओबेसिटी, ठीक है। कौन सा आसन सही है, तो ये जो है बेसिकली कौन सा आसन सही है, नौकासन हलासन दोनों ही इसमें यूज होते हैं, तो दोनों सही हैं, ठीक है, दोनों से ही मोटापा कम हो सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, जीवन शैली को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो जीवन शैली को जो है प्रभावित करते हैं वो आपका सकारात्मक सहज व्यवहार, भरपूर नींद एवं आराम, ठीक
ठीक है, नियमित व्यायाम, योग अभ्यास, तीनों सभी चीज़ें करते हैं तो आपका 59 नंबर जो है डी सही हो जाएगा। आप चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पे। तो आपका जो 60 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है मेरे दोस्त, यहाँ पे 60 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। फ्रॉम व्हिच वर्ड डिड द वर्ड योगा ऑरिजिनेट। योग शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो आपको पता होगा युज धातु से हुई है। मैंने बताया संस्कृत की युज धातु से हुई है, ठीक है। व्हिच कार द फादर ऑफ योगा। अब देखिए यहाँ पे अगर ऑप्शन में होता, आपकी जो सीरीज होगी या जो आप पढ़ रहे होंगे उसमें दिया होगा कि योग का पिता किससे कहा जाता है, आदि योगी शिव को कहा जाता है, ठीक है। जो आपके भोलेनाथ हैं, जो शिव भगवान हैं, जो शंकर भगवान हैं, उनको कहा जाता है। लेकिन ठीक है, किन्हें योग का पितामह कहा जाता है। ऑप्शन में तो शिव है नहीं, तो क्या लगाएंगे, महर्षि पतंजलि, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन लगभग कितने मिनट व्यायाम करना चाहिए। तो स्वस्थ रहने के लिए लगभग आप 20 मिनट से 30 मिनट तक जो है कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप जो है 20 मिनट होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 62 से लेकर 63 नंबर का क्या है कि कंट्रोलिंग द इंस्टिंक्ट ऑफ ब्रीथ इज कॉल्ड। सांस की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करना कहलाता है आपका। तो सांस की प्रवृत्तियों पर, अगर सांस प्राणायाम में क्या होता है, सांस पर ही तो नियंत्रण किया जाता है, ठीक है। प्राणायाम की 3 क्रियाएँ होती हैं, आप लोग समझ लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। एक होता है आपका पूरक, एक होता है कुंभक, एक होता है रेचक। पहले पूरक होता है, फिर कुंभक, फिर रेचक होता है। जैसे कि आप प्राणायाम करते हैं, समझ लीजिएगा आप जो है यहाँ पे मैंने सांस लिया, ठीक है, ऐसे, इसे कहते हैं क्या, पूरक, ठीक है। फिर कुछ देर तक हम सांस रोकते हैं, ठीक, तो सांस रोकते हैं, इसे कहते हैं कुंभक। और फिर जो है सांस को छोड़ देते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, रेचक कहते हैं। तो ये 3 प्रक्रिया होती हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, योग सूत्र के रचयिता कौन है। तो आपको सभी को पता होगा, महर्षि पतंजलि जी हैं। अगला क्वेश्चन है, राजयोग क्या है। राजयोग है मन पर नियंत्रण, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, योगा चित्तवृत्ति निरोधा किसने लिखा है। तो ये कहा है आपके महर्षि पतंजलि ने, ठीक। अगला क्वेश्चन कौन सा, 66 के बाद 67 नंबर पे आएंगे। 67 नंबर पे क्या आपका जो क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि योग आत्मा और परमात्मा का मिलन है, किसने कहा है। देखिए बेसिकली योग आत्मा और परमात्मा का मिलन है, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कोई भी नहीं है। दयानंद सरस्वती जी ने कहा है, ठीक। किसने कहा, दयानंद सरस्वती जी ने, ठीक। इसमें ऑप्शन में दिया गया नहीं है। तो अब देखते हैं कि क्या यहाँ पे आयोग जो है आपका, जो यूनिवर्सिटी है वो क्या आंसर देती है, उनके हिसाब से है, ठीक है। तो या तो सभी को 1-1 नंबर मिल जाएगा इसमें, या तो सभी का कट जाएगा, ठीक। तो ये यूनिवर्सिटी पर है। और अगला क्वेश्चन है कि कुंभक इज अ पार्ट ऑफ। कुंभक किसका अंग है। तो कुंभक अभी मैंने बताया क्या होता है, 3 प्रक्रियाएं होती हैं प्राणायाम की। कौन सी, पूरक, कुंभक, रेचक। तो प्राणायाम की प्रक्रिया है बेसिकली, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन प्राणायाम रेचक मीन्स। रेचक का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया। सबसे पहले क्या होता है, पूरक, मतलब सांस को मैंने अंदर खींचा, ठीक है। फिर उसके बाद सांस को मैंने रोका, तो वो हो जाएगा कुंभक। फिर सांस को छोड़ा, वो हो जाएगा रेचक, ठीक है। तो श्वास छोड़ना। अगला क्वेश्चन है, पीठ के बल लेट कर किया जाने वाला आसन कौन सा है। तो पीठ के बल जो है सर्वांगासन किया जाता है, ठीक। पीठ के बल कौन सा आसन किया जाता है, सर्वांगासन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने जो है 70 के बाद चलते हैं 71 नंबर पे। तो 71 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, योगा कर्मस कौशलम द वर्ड इज फ्रॉम। योगा कर्मस कौशलम यह श्लोक है कहाँ से लिया गया है। तो बेसिकली ये श्री कृष्ण जी ने कहा है, और श्री कृष्ण जी ने किस में कहा, श्रीमद् भागवत गीता में, ठीक है। आप लोगों को ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। जीवन किस प्रकार जिया जाता है और कौन कौन से कब कठिनाइयाँ आती हैं तो क्या करना चाहिए, ठीक है। ये बुक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी को पढ़ना चाहिए, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है आपका, रेस्ट्रेंट ऑफ द सेंस इज कॉल्ड। इंद्रियों का संयम कहलाता है। तो इंद्रियों का संयम बेसिकली क्या कहलाता है, प्रत्याहार, ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी आसनास आर देयर इन सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं, सभी को पता होगा, 12 आसन होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द 5th पार्ट ऑफ अष्टांग योग। यहाँ पे समझने की बात है थोड़ा सा कि आपका होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे अष्टांग योग में 8 अंग होते हैं, ठीक। सब देखिए यहाँ पे पहला होता है आपका यम, दूसरा होता है नियम, फिर तीसरा होता है आपका यम, नियम, आसन, प्राणायाम, फिर 5वां होता है आपका प्रत्याहार,
छठा होता है आपका धारणा, सातवां होता है ध्यान, आठवां होता है समाधि। 7 हो गए, ठीक है। 7 में से 5वें नंबर पर कौन सा आ रहा है आप लोग देख लीजिएगा। 5वें नंबर पर कौन आ रहा है? 5वें नंबर पर आ रहा है प्रत्याहार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? अष्टांग योग में पंचम अंग का नाम क्या है? प्रत्याहार, ठीक है। अगला है आपका 74 के बाद 76 होता है, 75 होता है। 74 के बाद 75 नंबर का क्वेश्चन क्या है? विश्व योग दिवस किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था? वर्ल्ड योगा डे स्टार्टेड इन व्हिच ईयर? विश्व योगा दिवस जो है तो 21 जून 2015 से स्टार्ट हुआ, सभी को पता होगा। और इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि ऊपर दिया गया 21 जून 2015। अगला क्वेश्चन है हुज प्राणायाम क्योर्स लो ब्लड प्रेशर? निम्न रक्तचाप को दूर करने वाला प्राणायाम कौन सा है? तो निम्न रक्तचाप को सभी प्राणायाम दूर करते हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। मोटापे का मुख्य कारण क्या है? अत्यधिक भोजन ग्रहण करेंगे तो मोटापे के शिकार हो जाएंगे, ठीक है। 78 के बाद 79 पर चलते हैं। 79 नंबर का BMI इंडेक्स कैलकुलेट्स। BMI संकेतांक से गणना किसकी की जाती है? तो शरीर के फैट की, ठीक है, फैट ऑफ द बॉडी, मतलब मोटापे की गणना की जाती है। अगला है मेन डिजीज फ्रॉम ओबेसिटीज। मोटापे से होने वाली मुख्य बीमारी कौन सी है? तो मोटापे से होने वाली मुख्य बीमारी हमारे हिसाब से क्या होगी? हृदयाघात, ठीक है, हार्ट अटैक, ओके। तो ये लगा लीजिएगा। आप क्या लगाएं वो अपना जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है पॉपुलर स्पोर्ट्स इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है, बिफोर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में लोकप्रिय खेल कौन सा था? तो कुश्ती था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका देसी क्रिकेट कहा जाता है? तो गिल्ली डंडा को देसी क्रिकेट कहा जाता है। क्रिकेट में क्या होता है? बेसिकली एक बैट होती है, ठीक है, एक बैट होती है इस प्रकार की, ये इस प्रकार से एक बैट होती है और एक आपका बॉल होता है, ठीक है। और गिल्ली डंडा में क्या होता है? एक गिल्ली होती है ऐसी इस प्रकार की नुकीली, ठीक है, एक डंडा होता है। तो यही बात हुई ना, डंडा को बैट समझ लीजिए और गिल्ली को क्या समझ लीजिए? बॉल समझ लीजिए। गिल्ली को ही तो मारते हैं उलार करके, तो गिल्ली डंडा क्या होता है? देसी क्रिकेट हो गया, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है 82 के बाद 83 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? खाने के बाद कौन सा आसन लाभदायक होता है? तो बेसिकली जो है खाने के बाद आपका वज्रासन किया जाता है। मेन एक ही आसन है जो खाने के बाद होता है, वो वज्रासन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द एम ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट। फिट इंडिया मूवमेंट का एम क्या है? उद्देश्य क्या है? तो स्वस्थ जीवन शैली ये भी एक उद्देश्य है और आरोग्यतापूर्ण जीवन शैली ये भी उद्देश्य, दोनों है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हुच इज इंडिया सुप्रीम स्पोर्ट्स अवार्ड, यानी कि भारत में खेलों का सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? वो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसे कहा जाता है आपका मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है। तो इनका नाम बदलकर रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वो खेलों का सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 85 के बाद 86 नंबर चलते हैं यहाँ पे। व्हिच आर द फॉलोइंग इज नॉट द बेनिफिट ऑफ एरोबिक्स एक्सरसाइज। तो एरोबिक्स एक्सरसाइज का लाभ क्या नहीं है? देखिए एरोबिक्स एक्सरसाइज से हृदय स्वतंत्र की प्रभावशीलता ये भी होता है, अनिद्रा तनाव अवसाद मुक्त जीवन शैली ये भी होता है, गति का प्रभावशाली विकास ये भी होता है, और तीनों चीज़ें होती हैं, लेकिन क्या कह रहा है कि लाभ नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं लगा देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम का बेनिफिट कौन सा नहीं है? तो ये सारे अनुलोम विलोम के ही बेनिफिट हैं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हिच स्पोर्ट्स इज पॉपुलर फॉर सेल्फ डिफेंस। आत्मरक्षा है तो कौन सा खेल प्रचलित है? तो आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट जो है खेल होता है, ठीक है। मार्शल आर्ट सीख लीजिएगा आप तो अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं, ठीक है। अगला है 88 के बाद 89 नंबर का। 88 के बाद 89 नंबर पे चलते हैं, क्या कह रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडियन ट्रेडिशनल गेम। मतलब भारतीय परंपरा का खेल कौन सा नहीं है? तो स्टेपू, कंची और पिड्डू ये भारतीय परंपरा के खेल हैं, लेकिन वीडियो खेल जो है वो भारतीय परंपरा का खेल नहीं है, ठीक है। क्योंकि वीडियो खेल भारत की परंपरा में ऐसा कोई खेल नहीं है, ये सब आधुनिक खेल हैं, मतलब आधुनिक मनोरंजन के साधन हैं। अगला है कि इन महाराष्ट्र कबड्डी इज नोन एज, ये मैंने पोस्ट भी किया था, तो मतलब इसका बहुत सारे लोगों ने गलत आंसर दिया था। महाराष्ट्र में कबड्डी को किस नाम से जानते हैं? तो महाराष्ट्र में बेसिकली हुतुतु नाम से जानते हैं, और
जो है महाभारत काल में कबड्डी को एक श्वास नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एरोबिक एक्सरसाइज। निम्नलिखित में से किसको एरोबिक व्यायाम नहीं माना जाता? तो योग एक्सरसाइज को एरोबिक व्यायाम नहीं माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 91 के बाद 92 पर चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। निम्न में से कौन शारीरिक दक्षता का घटक नहीं है? तो गति शारीरिक दक्षता का घटक है, लचीलापन भी है, शक्ति भी है, कौशल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिक्रिएशनल थ्योरी इज गिवन बाय द स्कॉलर। रिक्रिएशनल थ्योरी किसके द्वारा जो है दी गई? तो ये जो है आपका बेसिकली G.N.W. पैट्रिक के द्वारा दी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 93 के बाद 94 नंबर का, गवर्नमेंट एजेंसीज ऑफ रिक्रिएशन इज। मनोरंजन के सरकारी अभिकरण कौन से हैं? संगीत कला अकादमी, राष्ट्रीय मनोरंजन संस्था, यूथ महोत्सव, सारी चीज़ें तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 95 नंबर का, 94 के बाद 95 नंबर चलते हैं। तो यहाँ पे 95 नंबर का जो है, शारीरिक शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र का वह भाग है जिसका संबंध बृहद पेशी क्रियाओं तथा उनसे संबंधित अनुक्रियाओं के साथ है। शारीरिक शिक्षा की परिभाषा जो है किसने दी थी? ये दी थी J.B. नैश ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, व्हेन क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ एस्टेब्लिश्ड इन। क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा कॉलेज लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1932 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, सक्सेसफुल एडाप्टेशन टू द स्ट्रेस लाइफ ऑफ स्टाइल इज। जीवन शैली के तनावों का सफलतापूर्ण अनुकूलन क्या है? अनुकूलन क्षमता है। ठीक है, क्योंकि तनाव को आप सफलतापूर्वक अनुकूल कर ले रहे हैं, ये आपकी अनुकूलन क्षमता होगी, या फिर आप समझना चाहिए मानसिक क्षमता। लेकिन शारीरिक दक्षता है तो यह 40% ये भी सही है, और बाकी ये भी जो है अनुकूलन क्षमता मुझे सही लग रहा है। तो मेरे हिसाब से तो यही होगा अनुकूलन क्षमता। आप क्या लगाए हैं ये आप बताइएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन 97 के बाद 98 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? बेनिफिशियल आसन फॉर डायबिटीज इज। मधुमेह रोग में लाभ पहुंचाने वाला आसन कौन सा है? तो जो मधुमेह रोग में लाभ पहुंचाता है वो आसन है आपका भुजंगासन। ठीक, अगला क्वेश्चन है, दैनिक कार्यों को पूर्ण क्षमता के साथ बिना थके करना दर्शाता है, यानी कि आप अपने डेली के जो कार्य हैं उनको बिना थके आप कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? आपकी शारीरिक दक्षता, फिजिकल फिटनेस अच्छी है। ठीक है, तो शारीरिक दक्षता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपका, हु इंट्रोड्यूस इंडिया टू मोस्ट ऑफ द मॉडर्न स्पोर्ट। भारत को अधिकतर आधुनिक खेलों से किसने अवगत कराया? तो आधुनिक खेलों से तो भारतीय राजाओं ने तो कराया नहीं। ठीक है, क्योंकि आधुनिक खेल जो हैं वो तब आधुनिक युग में राजा होते ही नहीं। ठीक है, अगला है व्यापारियों ने। तो व्यापारियों ने भी इससे कोई मतलब नहीं खेल का। भारतीय विद्यार्थी ने जो विदेश में पढ़ते थे, तो ये भी हो सकता है, या फिर ब्रिटिश सेना। तो ये ज़्यादातर ऑप्शन जो है एग्जैक्ट ऑप्शन यही सही होगा, ब्रिटिश सेना ने। ठीक है, तो आज का जो है आपका आंसर की यहाँ पे अपलोड हो चुका है। आप लोग मिला लीजिएगा कितने आपके क्वेश्चन सही कितने गलत हैं, आप तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, और क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है ये भी बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।